आज से कुछ हजार वर्षों पहले जब तक विज्ञान ने खोज नहीं करी थी, तब सबके मन में क्या रहता था कि बोले सूरज आता है, उगता है और शाम होते होते भैया सूर्य अपने घर को चला जाता, अस्त हो जाता। एक बहुत पुरानी कहानी भी है। एक बूढ़ी माता, उसके घर में वो एक मुर्गा रखती थी। तो सुबह सुबह 5 बजे मुर्गा का वो बोलने का समय होता था और पूरे गांव में अकेले उसी के पास मुर्गा था। तो जैसे सुबह वो बोलता, वही उसका बोलने का समय होता, वही सूर्य के उगने का समय होता। तो उसको बड़ा हृदय में घमंड आ गया कि भैया पूरे गांव में हमारे पास मुर्गा है, ये बोले ना तो दिन हो ही ना, सूर्य उदय ही ना हो। इसी घमंड में रहती थी। एक दिन बोली मैं जा रही हूं यहां से, इस गांव को छोड़ करके। उसने सोचा कि मैं जाऊंगी तो ये गांव वालों का तो दिन ही नहीं निकलेगा। ये सोच करके वो उस मुर्गा को लेके अपने किसी दूसरे गांव में चली गई। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अगर उसके वहां से जाने के बाद क्या यहां सुबह नहीं हुई? वहां उसने जाके उस गांव में अपने मुर्गे को रखा। वहां जाकर के जैसे वो सुबह बोला तो वहां सुबह हुई। उसने सोचा पिछले वाले तो मर ही गए होंगे, वहां तो उजाला हुआ ही नहीं होगा। पर भैया बाद में जब उससे पता लगा, पूछने गांव में हाल चाल आई, बोले रोज जैसे उगता वैसे ही उग रहा। तब पता लगा कि सूर्य न आता है न जाता है, सूर्य एक स्थान पर बस स्थिर है। पृथ्वी घूम रही है गोल गोल उसके चारों ओर, और उसके कारण से सूर्योदय सूर्यास्त हो जाता है। वैसे प्रभु आए और चले गए, ये कहानी कुछ जचती नहीं है, जमती नहीं है। कहानी तब जमती है जब भगवान यहाँ थे, भगवान यहाँ हैं और भगवान सदा सर्वदा यहीं विराजमान होके लीला करेंगे। धरती जब तक है भगवान की लीला कभी खत्म नहीं होने वाली। वृंदावन की लीलाएं कभी खत्म नहीं होने वाली। आप क्या सोचते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में क्या ठाकुर जी के आगमन पर ही लीला हुई थी? क्या वर्तमान में भगवान लीला नहीं करते? मां वर्तमान में भी रोज भगे डोलते हैं, कभी इसके घर कभी उसके घर। आज इसका माखन पा लिया, आज इस साधु को दर्शन दे आए, आज गोप बन के यहाँ चले गए, गोपी बन के श्री किशोरी जी कई बाबा को दर्शन दे आई। अर्थात ठाकुर जी की नित्य लीला आज भी विशेष रूप में ब्रज भूमि में चल रही है। यानी प्रभु सत्य हैं, शाश्वत हैं, सदा सर्वदा उनकी लीला चल रही थी, चल रही है और हमेशा चलती रहे। हाँ, कभी कभी लीला को प्रकट करते हैं, होती तो सदा है, पर कभी कभी ठाकुर जी उन लीलाओं को प्रकट करते हैं और अधिक समय अप्रगट रखते हैं। जहां तक प्रभु के अवतार की बात है तो भगवान किन के लिए अवतार लेते हैं? बोले ठाकुर जी हम जीवों के लिए अवतार लेते हैं। यद्यपि हम सब जीव भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं, हम सब भगवान के अंश ही हैं। भगवान ईश्वर और जीव अलग नहीं है, दोनों में कोई विलगता नहीं है। अच्छा, एक आदमी की सोने की अंगूठी खोई तो एक संत के पास गया। उसने पूछा कि आपको तो पता होगा कि हमारी सोने की जो अंगूठी है उसके बारे में आपको तो ज्ञान होगा कि वो कहाँ है, आपको तो ब्रह्म ज्ञान है। तो महात्मा जी बोले हाँ हमें पता है सोने की अंगूठी कहाँ है। बोले महाराज जी बता दो, हम पे बड़ी कृपा होगी। बोले पक्का बता दूं? बोले हाँ पक्का बता दो। बोले बताओ महाराज जी हमारी सोने की अंगूठी कहाँ है? महाराज जी हंस के बोले सोने में है। सोने की अंगूठी कहाँ है? सोने में है, क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान है। तेरा जो तू ज्ञान जानना चाह रहा है कि दुकान में है, मकान में, वो तो झूठा ज्ञान है। परम ज्ञान क्या है? परम सत्य क्या है? कि वो जहां भी है अंगूठी पर है, सोने में। इस बात से कोई नकार नहीं सकता। वैसे ही हम जो जीव हैं
वो अंगूठी चाहे उसका आप आकार भी बदल दो, उस अंगूठी को बदल को आप चाहो कि इसको हम कानों का कोई आभूषण बना ले, तब भी वो रहेगी सोने में ही। आभूषण की आकृति बदल सकती है पर उसकी वास्तविकता ये नहीं बदलेगी कि वो स्वर्ण है, वो सोना है। ऐसे ही हमारी आकृतियां बदल सकती हैं पर ये सत्य नहीं बदल सकता कि हम चाहे जो भी बने, जैसे भी बने, जिस नाम रूप के बने, पर जैसे अंगूठी सोने में है वैसे ये जीव भी परमात्मा में ही मिला हुआ है, अलग नहीं है उनसे। हाँ, फर्क इतना कहने में। अब कोई आदमी ये कह दे भैया जीव भगवान से ही तो बना है तो इसलिए मैं ही भगवान हूं, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे आप सबके घर में पावर आती है, बिजली आती है कि नहीं सबके घर में? तो आप सब ये कहेंगे हमारे घर में बिजली आती है, पर हमारा घर बिजली घर है ये नहीं बोल सकते आप। बिजली घर से सप्लाई हो रहा है, करंट आ रहा है और वहां आपके घर में बिजली आ रही है। वैसे ही हम सब भगवान के अंशी हैं, पर वास्तविकता जो सार है, समुद्र है, शक्तिमान पावर हाउस है, वो प्रभु है। उनसे निकला ये जीव उनका अंशी है, उनका अंशज है। और अगर भगवान से निकला ये जीव उनका अंशी है। अच्छा, अब आप एक मिष्ठान का एक टुकड़ा भी तोड़ के अलग खाना शुरू कर दो, रसगुल्ले का एक भाग भी अगर आप तोड़ करके रसगुल्ले से अलग करके खाओ तो भी वो मीठा तो रहेगा ही ना। रसगुल्ले से एक टुकड़ा अलग हुआ तो कड़वा थोड़ी ना हो जाएगा। हम जीव भी भगवान के अंश से अलग हुए और भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। तो जब आनंद स्वरूप जीव भगवान से विलग हुआ तो भी इसका स्वरूप भगवान ने आनंद ही बताया है। भगवान ने मानव का जो स्वभाव, जो स्वरूप है वो आनंद ही बताया है। तो बोले फिर जीवन में दुख क्यों आते हैं? बोले दुख तो हमारी अपनी बुद्धि से आते हैं, दुख तो हम जानबूझ करके खींच करके ले करके आते। जो वास्तविकता में कुछ प्रारब्ध के दुख हैं वो तो समझ आते हैं, पर दुनिया में 80% 90% दुख तो आदमी अपने मन से बनाता। मन से इसलिए बनाता क्योंकि वही स्थिति एक समझदार व्यक्ति के जीवन में आए तो वो स्थिति को भगवान की कृपा सोच करके मुस्कुराएगा, और वही स्थिति किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में आए तो वो उसको दुख दुख लेकर के दिन भर परेशान रहेगा। इसका अर्थ है कि स्थिति से सुख दुख नहीं है, व्यक्ति के विचारधारा से, उसके स्वभाव से सुख दुख है। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान ने इतना सुख दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, लेकिन उनका स्वभाव बन गया है वो बस बैठे बैठे कहीं ना कहीं से खींच करके अपनी ओर दुख लेकर के आते हैं, अपने स्वभाव से दुख खींच करके लेकर के आते हैं।